सभी को नमस्कार। मैं राजकुमार विश्वकर्मा। हमारी खास चुनावी चर्चाओं में आप देख रहे होंगे कि अभी हाल फिलहाल जो है तो हम हर किसी से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि वर्तमान की स्थिति में अभी हम कटनी ज़िले में हैं और कटनी ज़िले में बता दें आपको कि आम आदमी पार्टी का कार्यालय और आम आदमी पार्टी कार्यालय से आज हमारे साथ सुनील मिश्रा जी हैं। सुनील मिश्रा जी यहाँ पर से जिला अध्यक्ष होते हैं आम आदमी पार्टी के। तो इनसे कुछ खास चर्चाएं करते हैं क्योंकि कटनी ज़िले के बारे में बहुत सुना जाता है, चाहे समस्याओं की बात करें या फिर उन क्रांतिकारियों की जो कभी इस क्षेत्र में रहते थे। तो कहीं ना कहीं पर आज जो है एक अगर देखा जाए कि इस क्षेत्र का जो एक पुराना इतिहास रहा है तो बलिदानियों से भरा हुआ था। लेकिन आज कटनी ज़िले की जो स्थिति है, किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, किसी विधानसभा क्षेत्र में, ग्रामीणांचल में आज देखने के लिए जो है तो सरकारें बहुत कुछ दे रही हैं, बहुत कुछ जो है तो आज हमारे सामने है। लेकिन क्या हकीकत में जो है तो वो सारी गतिविधियां जो हैं तो पूर्ण रूप से हो रही हैं? क्या हमारी सारी कायाकल्प जो है जो हमें जितना बताया जाता है कि हम आपको जो है तो इतना कुछ दे रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार परियोजनाएँ चला रही हैं। दूसरी तरफ सरकार का एक विकास, चहुमुखी विकास जिसे हम कहें कि जो आज कागज़ के पन्नों से लेकर के अखबार और अखबार से लेकर के धरातल तक, तो इसमें कितनी सच्चाई होती है? तो चलिए आज सुनील मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में हैं। सुनील जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप राजनीति में आए तो राजनीति में आने का उद्देश्य क्या था? सबसे सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके समस्त दर्शकों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और सभी को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। राजनीति में आने को लेकर के आपने प्रश्न किया है, तो हम राजनीति करने आए ही नहीं हैं। अगर राजनीति करने आए होते तो बड़ी बड़ी पार्टियां मध्य प्रदेश में हैं, उनमें रह कर के और राजनीति करते। हमने निरंतर 2014 से मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। इसको पूर्व में छात्र राजनीति में था। और एक जब कोई व्यक्ति को समस्या होती है, कोई क्षेत्र की समस्या होती है, गली कूचे जो भी मूलभूत समस्या होती है वो हमारे सामने आती है, तो एक अंदर से पीड़ा जाग जाती है, एक अंदर से बौखलाहट होती, लगता है इस चीज़ को करना चाहिए। एक तरफ अगर मान लीजिए कोई सामाजिक कार्य होता है, एक तरफ कोई निजी कार्य होता है, तो अंदर से वो सामाजिक कार्य और किसी की समस्या में खड़े होने को अब अपना शरीर, अपना बॉडी, अपनी पूरी विचारधारा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देती है। यही कारण है कि समाज सेवा करते हैं और आज आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी में रहकर भी जैसे आपने कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी भी आज जो है तो इस देश की सबसे बड़ी पार्टियों में है और कांग्रेस भी है, तो आम आदमी पार्टी को चुनना आपने क्यों उचित समझा? आम आदमी पार्टी की जो आम जन को लेकर के जब दिल्ली में सरकार बनी, उस समय मैं आम आदमी पार्टी में नहीं था, उस समय मैं कांग्रेस में था। कॉलेज टाइम से मैंने स्वाई में एक ग्लैमर देख करके, उस समय मैच्योरिटी थी नहीं, लोगों को लिए लड़ते थे, एक संगठन था, उस संगठन जुड़ करके लोगों को काम करते थे। फिर जब केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी बनाई, अन्ना आंदोलन हुआ, तो काफ़ी उसको वॉच कर रहे थे, देख रहे थे कि लोग लड़ रहे हैं किसी के लिए, लेकिन एक संगठन से बंधे थे। फिर दिल्ली में सरकार बनी तो लगा कि जैसा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस हमेशा झूठ बोल करके सत्ता पे आ जाती हैं, शायद ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। इतना सारा बिजली और तमाम तरह की चीज़ों को इन्हें झूठ बोला है और सत्ता पे आ गए हैं। लेकिन जब सत्ता में आने के बाद इन चीज़ों को मूर्त रूप देना शुरू किया, जब सुनाई देने लगा कि बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री हो गया और करप्शन वाले अधिकारियों पर निरंतर कार्रवाइयाँ होना शुरू हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ों से एक दिल उनकी तरफ प्रेरित होना शुरू हो गया और लगा कि नहीं, ये ही एक ऐसा दल है जिसमें रह करके हम अपने आम जनता के लिए बेहतर लड़ाई लड़ सकते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए एक सबसे बड़ी विडंबना है कि कहीं ना कहीं पर आज जैसे अगर फ्री सेवाओं की अगर हम बात करें और मुफ्त की जो योजनाएं हैं, तो क्या लगता है इससे क्या हमारे सिस्टम का, इस प्रदेश का, इस देश का विकास हो रहा है? देखिए, आज देश का पूरा शिक्षित वर्ग माननीय अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है, वैचारिक रूप से, और कई राज्यों में तो स्पष्ट तौर से साथ में आ गया। आम आदमी पार्टी ने लोगों की मूलभूत चीज़ों के लिए काम किया, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। ये चार ऐसी मूलभूत चीज़ें हैं लोगों के लिए कि अगर ये चार चीज़ें छीन ली जाए तो व्यक्ति का जीना दुश्वार हो जाएगा। बिजली के बगैर आप नहीं सकते, अगर बिजली नहीं होगी तो आपका माइक काम नहीं करेगा, आपका कैमरा काम नहीं करेगा। पानी के बगैर आप नहीं रह सकते हो। अगर आप गरीब हो तो आपके माँ बाप, भाई बहन की अगर स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, इलाज की आवश्यकता होती है, पैसे नहीं हैं, तो क्या आप उसको मरने का इंतज़ार करेंगे या इलाज कराने का प्रयास करेंगे? उसका एक दो ही चारा है कि आपके पास कोई पैतृक प्रॉपर्टी होगी, उसे बेच करके इलाज कराएंगे, और अगर प्रॉपर्टी भी नहीं है तब आप क्या करेंगे? तो आपका अधिकार बनता है कि सरकार की जिम्मेवारी है
कि उस चीज़ को इलाज की व्यवस्था सरकार करे। बिजली, पानी, शिक्षा और शिक्षा सबका अधिकार होना चाहिए। शिक्षा सबका अधिकार। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सरकार ने सुनियोजित तरीके से आम जन को शिक्षा से वंचित रखा है। शिक्षा को महीकरण कर दिया गया, शिक्षा का निजीकरण कर दिया गया, जबकि सरकारें शिक्षा पर खर्च कर रही हैं। आप सरकारी स्कूल बनाते हो, सरकारी स्कूलों में बहुत बेहतरीन शिक्षक होते हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपटीशन पास करके और सरकारी विभाग में भर्ती होना कितनी टेढ़ी खीर है आपको खुद पता होना चाहिए। बच्चे रात दिन मेहनत करते हैं, तब जाकर के लाखों बच्चे कंपटीशन में बैठते हैं, उसमें चुनिंदा बच्चे और सक्सेस हो पाते हैं, पास हो पाते हैं। जब ऐसे टीचर स्कूल में हैं, गवर्नमेंट स्कूल है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, उसके बाद बच्चों को आप शिक्षा अच्छी नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारों की नियति का खेल है। व्यवस्थाएँ तो हैं लेकिन नियत का खेल है। आप उन शिक्षकों से अदर काम कराते हैं, जनगणना का, टीका का, फलाना टिमा का, ये सारे काम करवाते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करवाते हैं, उनको BLO बना देते हैं। सिर्फ एक चीज़, पढ़ाई मत करिए, बच्चों को पढ़ाइए बस मत, बाकी सारे काम आप करिए। आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा फंड खर्च नहीं किया, सिर्फ उसको दुरुस्त कर दिया, उसको चुस्त दुरुस्त कर दिया, उसको टाइट कर दिया, उसमें अच्छी नियत से काम कर दिया। आज दिल्ली और पंजाब में बेहतर स्कूल का परिणाम यही है। देखिए, दूसरे एक पहलू और होता है यहाँ पर, जैसे अगर जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं ना, उसी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं पर एक समस्या जो आपके भी सामने होती है और हमारे सामने भी, कि आज वर्तमान की जो स्थिति है, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो है नहीं मध्य प्रदेश में, क्या हम उसके बारे में कुछ कहें या उसके बारे में हम किसी तरह के राय मशवरे करें, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में तो हम बात कर सकते हैं। अब तो जो कटनी ज़िले की आज जो स्थिति है वर्तमान में, वो क्या है? कटनी जिले की आज की वर्तमान की स्थिति है, तो पहले अभी कटनी विधानसभा का नाम मुड़वारा है, लेकिन रियल में कटनी शहर को यहाँ के नेताओं ने, इसमें दोनों दलों की गलती है, कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की, दोनों की देश की आज़ादी के बाद दोनों की सरकारें रही हैं मध्य प्रदेश में। और कटनी में निरंतर जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ पे चारों विधायक कांग्रेस हुआ करते थे, 4-3, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कटनी में भारतीय जनता पार्टी के 4 में से 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन इन्होंने कटनी के साथ निरंतर उपेक्षा किया है। कटनी का सबसे बड़ा बेहतर चीज़ मैं आपको बता दूं, कटनी जिले में 2 लोकसभा सीटें हैं। एक लोकसभा सीट में 3 विधानसभा हैं, बिजरावगढ़, बोरीबंद और मुड़वारा, और शहडोल लोकसभा संसदीय क्षेत्र में आपकी कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा है। तो इस जिले में 2 सांसद हैं, दोनों सांसद भाजपा के हैं। इस जिले में 4 विधायक हैं, एक कांग्रेस का और 3 भारतीय जनता पार्टी के। नगर निगम महापौर जनता ने निर्दलीय चुना, लेकिन इन्होंने दबाव प्रेशर बना करके और चुना हुआ महापौर अपने निजी स्वार्थ के कारण भारतीय जनता पार्टी की गोदी में जाकर के बैठ गया। तो सब कुछ इनके पास है, उसके बाद हमारा कटनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि आज कटनी में आप देखें कि ये 20 साल से इनकी सरकारें हैं। कटनी में पीने के पानी की व्यवस्था शहर में हफ्ते में 3 बार पीने का पानी मिलता है, हफ्ते में 3 बार। उस 3 बार पानी आता है, उस 3 बार को लोग संचय करके पूरे हफ्ता सप्ताह उस पानी को रूटीन करते हैं। जो 2 नदियाँ होती थी यहाँ पर, देखिए आपके इसी कटनी ज़िले के अंतर्गत जो है तो महानदी भी है, और एक नदी और होती थी कहीं, नर्मदा नदी भी यहाँ से जा रही है। हमारा कटनी शहर 5 नदियों से घिरा हुआ है। एक बाबा घाट से एक नदी है, जलंगार नदी है, एक कटनी नदी है, रपटा नदी है, आपका कुहारी नदी है। ऐसे तमाम शहर जो है हमारा नदियों से घिरा हुआ है। अभी बरसात का मौसम है, सब लबालब चल रही हैं, लेकिन जब पीने के पानी की व्यवस्था, अभी 4 महीने बाद पीने के पानी की व्यवस्था ही सप्ताह में 3 दिन 4 दिन से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। एक बारिश, ये चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, कटनी के चुने हुए विधायकों से, महापौर से, सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं कि अगर एक बारिश कटनी में, अभी आप यहां बैठे हुए हैं, अगर एक 15-20 मिनट की बारिश हो जाएगी तो आप शहर को पार नहीं कर सकते हो। गायत्री नगर का जो पुल है वहाँ पर पानी कमर से भर जाता है, गायत्री नगर का व्यक्ति शहर नहीं आ सकता 15 मिनट की बारिश में। मंगल नगर से एक क्षेत्र जुड़ता है शहर को, अगर वो पुल के नीचे पानी भर जाता है, मंगल नगर का व्यक्ति शहर नहीं आ सकता, शहर का व्यक्ति मंगल नगर नहीं जा सकता। आपका मिशन चौक बरगमा कनेक्शन टूट जाता है एक 15 मिनट की बारिश से।
ये स्थिति है शहर की। ये विकास किया है भारतीय जनता पार्टी की सत्ताधारियों ने कटनी के लिए। बच्चे स्कूल आते हैं, पुल में पानी होने के कारण बच्चों की सभी ऑटो वापस चली जाती हैं। मेरे बच्चे भी गांव से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, लेकिन पुल में अगर 15 मिनट की बारिश हो गई तो बच्चे वापस आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा इनका मतलब पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, निकलने के लिए यातायात व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाई है। ये निरंतर चला रहा है, ये आपकी समस्या नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये समस्या होती थी, एक बारिश में शहर 3 हिस्सों में बढ़ जाता था। भारतीय जनता पार्टी की 20 साल सरकार है, तब भी शहर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है एक छोटी सी बारिश में। तो अब इसमें जो है तो कैसे इस समस्या का समाधान जो है तो खोजा जा सकता है, क्या है इसका उपाय? क्योंकि देखिए समस्याएं लगातार निरंतर जो है तो आज हम जिन इस जगहों पे जा रहे हैं, चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, नगर पालिका हो, चाहे ग्राम पंचायत क्षेत्र हो, हर जगहों को तो यही हाल है। लगभग हर किसी ने सत्ता की चादर ओढ़ रखी है और चादर के नीचे से जो तो घी और मलाई खाने का काम किया जा रहा है। क्या परिवर्तन कर लाना चाहते हैं आप लोग? कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है? देखिए, पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार मजबूत बड़ी पार्टियाँ रही हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ रही हैं। तो जब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री जी थे, तो उस समय बिजली का बहुत त्राहिमाम मचा हुआ था। अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा, बिजली गोल, सड़कों की ये स्थिति थी कि आप कहीं भी, हम जबलपुर जाते थे तो हमको तमाम तरह से घूम के जाना पड़ता था। 100 किलोमीटर की जगह हमको 200 किलोमीटर जाना पड़ता था और 1 घंटे का सफ़र हमको 8-8 घंटे पूरा करना पड़ता था। जब इतनी अव्यवस्था फैली तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनी। अब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार आ गई तो यहाँ पे बिजली भी नहीं आती और बिजली के बिल आते हैं। शहर के अंदर की सड़कों को आप हालत देखेंगे तो यहाँ कटनी शहर के लोग निरंतर आए दिन आंदोलन करते हैं, चाहे वो घंटा घर से जगन्नाथ चौक की सड़क हो। आप अगर आए हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मिशन चौक से और चाका होके आइए, मिशन चौक से आप पीर बाबा होके जाइए और मिशन चौक से आप स्टेशन होके आइए, आपको इनका विकास दिखाई देगा। आज कटनी में आज हमारे जो है आने के बहुत अच्छे साधन हैं, चाहे वो रेलवे के साधन हो, चाहे बाई रोड साधन हो, हर प्रकार की सुविधा है। हमारे यहाँ एक जिला चिकित्सालय है, सरकारी अस्पताल, वहाँ आप जाके देखेंगे तो हजार लोग भरे पड़े हैं। आप उनसे पूछें कहाँ से आए हैं तो कुछ पन्ना ज़िले से आए हुए हैं, कुछ सतना ज़िले से आए हुए हैं, कुछ उमरिया ज़िले से आए हुए हैं। ऐसे तमाम आजू बाजू के ज़िलों से लोग यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने जाने के साधन बहुत बेहतरीन हैं। लेकिन वहाँ पे अब व्यवस्था के अलावा कुछ नहीं है। वहाँ पे प्राइवेट अस्पतालों के एजेंट खड़े रहते हैं और बरगला करके उनको अपने प्राइवेट डिस्पेंसरियों की तरफ भेजते हैं, उनका कमीशन खोरी धंधा होता है। हमारी कटनी की बहुत बड़ी मांग है, कटनी में मेडिकल कॉलेज की खोलने को लेकर के, कटनी में इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने को लेकर के, क्योंकि जब यहाँ मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेगा तो जो ये अभी अव्यवस्था फैली है तो काफ़ी इसमें नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ के बच्चों को मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए तमाम दूर दूर जाना पड़ता है। मेडिकल कॉलेज खुलने से इलाज के साथ साथ युवाओं को शिक्षा, रोजगार, हमारे व्यापारियों को, जब बाहर लोगों के आने की वजह शहर में बनेगी, जब 2 बड़े मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे ही संस्थान खुलते हैं तो एक अपने आप में एक नगर बस जाता है। उसमें शहर का विस्तारीकरण भी होगा, व्यापार व्यवसाय हर मामले में लोगों को फ़ायदा होगा, चाहे वो एक छोटा सा ऑटो वाला हो, होटल वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, लॉज वाला हो, हर प्रकार से लोगों का लाभ मिलना शुरू होता है। लेकिन निरंतर मांग के बाद 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस जिले के हैं, सारे विधायक, मंत्री, महापौर, सब कुछ इनका है, उसके बाद भी हम मांग कर रहे हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो अन्य सामाजिक संगठन हैं, अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल हैं, सब लोग निरंतर सड़क में उतर के संघर्ष कर रहे हैं। और कल 11 तारीख को इसी विषय को लेकर कटनी बंद भी रखा गया था, लेकिन ये कुंभकर्णी नींद में आराम से सो रहे हैं। उनको कटनी के लोगों की मांगों की कोई परवाह नहीं है। छोटे छोटे ज़िलों में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज खोल दिए गए। हमारे ज़िले के आसपास सतना में, दमोह में, शहडोल में, जबलपुर में सब जगह व्यवस्थाएं की, लेकिन कटनी के साथ ऐसा नहीं किया। एक सुनियोजित तौर तरीके से कटनी के साथ निरंतर उपेक्षा का काम किया जा रहा है। मतलब आप पीने के पानी के लिए तरसाया जा रहा है, सड़कों के लिए तरसाया जा रहा है। कोई भी हमारे यहाँ का चौराहा देख लें, कोई सुंदर आपको नहीं मिलेगा, कहीं रास्ते में गार्डन नहीं मिलेगा, कहीं रास्ते पेड़ पौधे की क्यारियाँ नहीं मिलेगी, कहीं भी पैदल चलने के लिए फुटपाथ एरिया नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक सामान्य गाँव की तरह हमारा शहर है और तमाम यहाँ नेताओं को बड़ा निरंतर आवागमन बना रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी महीना खान में एक बार आते रहते हैं और बढ़िया आते हैं। यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार कार्यकर्ता हैं उनको बड़े बड़े माला पहना करके स्वागत करते हैं, उनको लगता है सब बढ़िया चल रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा का काम है, लेकिन यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। एक अच्छी बेहतर नियत से कटनी में काम करने की आवश्यकता है, कटनी को सुंदर बनाने के लिए, कटनी को विकसित करने के लिए, कटनी का विस्तार करने के लिए।
ऐसा कहा जाता है कि आपका कटनी ज़िला जो है तो बलिदानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने कभी आज़ादी की इस लड़ाई को लेकर के जो है तो जंग छेड़ी और मैदान में हुआ करते थे। आज मतलब क्या स्थितियां हैं इस कटनी ज़िले की, समझ से परे है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो कहा जाए कि कोई किसी तरह कोई कार्य ही नहीं होता फिर। तो मैं ज़रा उन बलिदानियों के बारे में जानना चाहूँगा। मैं आपको बताऊंगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे कटनी ज़िले से रहे हैं, इसलिए कटनी को बारडोली नगर भी कहा जाता है। लेकिन प्रशासन किसी प्रकार से उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए भी कोई विशेष स्थान नहीं दिया है। कभी कभार 15 का 26 जनवरी में जो बच्चे हैं, जो 4 दर्द, तो उनको बुला करके साल सिफल दे करके और चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए आज राजनीति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जब जीवित थे, उन्होंने एक मार्ग के लिए उनके बच्चे ने लड़ाई लड़ी। ये हमारे बाबूजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, वो माननीय गुलाबदास गुप्ता जी। वहाँ पर भी अड़ंगा लगाया गया और उस रोड का नाम उनके नाम से नहीं किया जा रहा था। फिर निरंतर लड़ाई लड़ी गई, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, और तमाम मध्य प्रदेश के राज्यपाल तक ये बात गई। तब जाकर के मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने वो आदेश जारी किया, तब जाकर के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम से उस छोटी सी सड़क पर 200 मीटर की सड़क का नाम दिया गया। ये व्यवस्था है यहाँ पे हर जगह संघर्ष करना पड़ता है और निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। और उस संघर्ष में भी लोग, सत्ताधारी दल के लोग इतने तगड़े एजेंट हैं जो पता नहीं क्या कसम खा के बैठे कि हम इस शहर का एकदम तहस नहस करके रखेंगे। वो आकर के घुस करके उस चीज़ को, आंदोलन को बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। आपराधिक गतिविधियों की क्या स्थिति है यहाँ पर? क्या मतलब माहौल कंट्रोल में होता है? क्योंकि हमने बहुत पहले सुना था जैसे कि यहाँ पर कोई एसपी आए थे, उन्होंने जो है तो कंट्रोलिंग पैनल को जो है तो बराबर लगाम लगा के रखी थी। और आज क्या स्थिति है? देखिए, ये तो अच्छे नियत की बात है, एकदम सम्मान करते हैं। और आप जब गौरव तिवारी जी का नाम हमारे कटनी शहर के किसी भी आम जनता के सामने जाता है तो लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, उनके चेहरे में एक स्माइल आ जाती है। इतने बेहतर व्यक्ति थे कि वो आए, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, चमत्कार हो गया। एक बेहतर नियत का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कटनी के एसपी गौरव तिवारी जी। उन्होंने किसी को एक झापड़ नहीं मारा, कोई गोलियां नहीं चलाई, किसी को कोई ऐसा बहुत जाति नहीं की। एक बेहतर नियत से उन्होंने काम किया और देखते ही देखते हमारे कटनी शहर की सारी यातायात व्यवस्था सुधर गई। ऑटो वाले ड्रेस पहनना शुरू कर दिए, गांजा तस्करी करने वाले, तमाम ये अवैध काम करने वाले अपने आप सब सिलेंडर कर दिए, सारी चीज़ें यहाँ पर व्यवस्थित हो गई। सट्टा, जुआ, शराब, अवैध कारोबार सारे बंद होना शुरू हो गए थे। लेकिन सत्ताधारियों को रास नहीं आया और आनंद फान में रातों रात उनको यहाँ ट्रांसफ़र करके और कहीं अन्य जगह भेज दिया गया। तो एक सुनियोजित तरीके से कटनी का विकास करने के लिए काम करने देना ही नहीं चाहते। और कटनी का दुर्भाग्य कि कहाँ कटनी का जन्मा कोई व्यक्ति आज तक कटनी का बड़े पद पर कोई निर्वाचित नहीं हो पाया। सब बाहर के लोग आए हैं, व्यापारी और अन्य लोग निर्वाचित होते हैं, हो सकता है उनको इस शहर से लगाव ना हो। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का कारण है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, क्योंकि चर्चाएं जो है तो हमारी चलती रहेंगी और चर्चाएं कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि चर्चाओं का विषय जो है किसी न किसी मुद्दे पर जो है तो चलता ही रहता है। तो इस खास चर्चा के साथ, क्योंकि जो कटनी ज़िले के जो हालात आज सुनील मिश्रा जी ने बताए, संभवतः कहीं ना कहीं पर जो है तो दयनीय है। और यहाँ पर सबसे गंदी जो स्थिति है वो होती है ट्रैफिकिंग की, क्योंकि अगर आपको आवागमन करना है यहाँ पर तो हो सकता है आपको जो है तो NH से आने में उतना समय न लगे जितना आप कटनी शहर को पार करने में आपको समय लगेगा। साथ में जो विसंगतियाँ हैं जैसे जल के लेकर के, तो पानी की समस्या जो है तो लगातार देखा जा रहा है कि आज सरकार ने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके पानी की टंकियाँ बनवाई और एक दावा किया गया कि हमने हर घर तक बिजली पहुँचाई और पानी पहुँचाने का कार्य किया। लेकिन जब हम किसी ग्राम पंचायत स्तर के क्षेत्र पर जाते हैं तो नल के कनेक्शन घर तक तो पहुँचे होते हैं, लेकिन पानी नहीं पहुँच रहा होता है। और पानी पहुँचेगा कहाँ से? क्योंकि नदियों की जो हालत है आज, कहीं ना कहीं पर अवैध उत्खनन करने वाले हैं और कहीं ना कहीं पर मैं 2 शब्द आपसे और लेना चाहूँगा कि नदियों के संरक्षण को लेकर के मैंने अभी विगत 2 माह पूर्व नदी के अंदर बैठ करके और अनशन किया था। 6 दिन का मेरा भूख हड़ताल थी, मेरी काफ़ी हालत नाजुक हो गई थी। उसके बाद प्रशासन ने हमारी मांगनी और 9.5 करोड़ रुपए नदियों की सफाई के लिए, घाट मरम्मत के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो नाला नदियों में मिलाया जाता है उसके लिए राशि स्वीकृत हुई थी। लेकिन 10 दिन तक मशीनें उतारी गई नदियों में, सफाई काम शुरू हुआ कि बारिश आ गई और बारिश में सब बह गया और 9.5 करोड़ के मुझे शायद ये सारे बिल लगा करके निकाल लिए गए होंगे। क्योंकि जब बारिश से पानी बह रहा है तो अंदर तो जो सत्ता बैठे हुए अधिकारी और नेता इसी इंतज़ार में थे और शायद उसका पूरा गोलमाल हो गया होगा, व्यवस्थित काम नहीं हो पाया है कटनी में। मैं आपको बताना चाहूँगा
इस वीडियो के माध्यम से। आज से 35 वर्ष पूर्व कटनी में एक ट्रांसपोर्ट नगर, कटनी के बाहर का हिस्सा था पुरैनी, वहाँ पर स्थापित किया गया था। सबको प्लाट आवंटित किए गए, लेकिन 35 वर्ष होने जा रहे हैं। इस 35 वर्ष में कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, आज तक उस ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों को वहाँ पर स्थापित नहीं करवाया गया है। आज भी हमारे इस शहर के अंदर छोटी छोटी गलियों में ट्रांसपोर्ट चलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ घुसेड़ी जाती हैं। अभी विगत दिवस, अभी मुश्किल से परसों की बात है, एक परिवार के डॉक्टर हैं, पति पत्नी अपने रिश्तेदार को छोड़ने आए थे, एक ट्रक वाले ने टोकर मार के उस पर गाड़ी चढ़ा दी, दोनों मौके पर स्पॉट पर परसों ही ख़त्म हो गए। शर्म नहीं आती यहाँ के नेताओं को, यहाँ की जनप्रतिनिधियों को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ये व्यवस्था करने की किसको हम दोषी मानेंगे? कांग्रेस कहती है कि हमको तो अभी कुल 1.5 साल का मौका मिला था। अरे मैं कहता हूँ 1.5 साल में आपने क्या किया? ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया, न किसानों के बिल माफ़ किए, न किसानों को कर्ज माफ़ किया, जो कि आपने अपने वचन पत्र में कहा था। 1.5 साल की सरकार देखना हो ना काम। और वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, पंजाब चले जाइए, अभी 1.5 साल पूरा नहीं हुआ है, वहाँ पे बिजली फ्री कर दी गई है, वहाँ के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधार दी गई हैं, हॉस्पिटलों की व्यवस्था सुधार दी गई है, वर्ल्ड लेवल की यूनिवर्सिटियाँ बनाई जा रही हैं पंजाब में। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पर सरकारें सरकारी संस्थानों को घाटा सो करके बेच देती हैं, पंजाब राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्राइवेट विद्युत प्लांट, पावर प्लांट को शासन ने खरीदा है। ये नियति की बात है कि किसी के लिए 1.5 साल पर्याप्त है और किसी चीज़ को नहीं करना तो 1.5 साल तो ही मिला था, कह के अपनी बात को खत्म करना है। भाजपा चाहती है, छटपटा रही है कि सत्ता हाथ से जाने न पाए। कांग्रेस छटपटा रही है कि सत्ता हासिल करने के लिए इनको आम जनता से, आम जनता की मूलभूत सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके चैनल से निवेदन करना चाहूँगा, आपके दर्शकों से, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दे करके देखिए। आप निश्चित देखेंगे कि आपका शहर, आपका कस्बा, आपका मोहल्ला बदलता हुआ नजर आएगा। आपका चुना हुआ जनप्रतिनिधि आपके बाजू में खड़े होकर के और आपके साथ संघर्ष करते नजर आएगा। यही वादा करता हूँ। जय हिंद। तो इसके साथ इस खास चर्चा को यहीं पर से समाप्त करते हैं और अगली कड़ी में हमारी मुलाकात फिर होगी कुछ ऐसी खास चर्चाओं के साथ, क्योंकि अभी विगत कुछ महीनों पश्चात चुनाव होने हैं और चुनाव का समीकरण जो है चीस ओर जाएगा। क्योंकि अभी तक जो हम चुनाव देखते थे जातिगत, व्यक्तिगत और इस तरह के चुनावी समीकरण होते थे, तो क्या इस बार कुछ परिवर्तन आएगा? अब देखना है कि परिवर्तन की अगर रहती है बात, तो परिवर्तन प्रत्याशियों का या पार्टियों का या फिर सत्ताधारी नेताओं का किस तरह का परिवर्तन होना है। कहीं ना कहीं पर आज प्रदेश की जनता तीसरे विकल्प की तलाश में होती है, क्योंकि हम एक सोशल मीडिया में जब देख रहे होते हैं तो हमें प्रभावित करने वाली चीज़ें होती हैं कि हर तरह से जो है जितने भी समस्त दल हैं, उन सभी समस्त दलों में जो इनका IT सेल विभाग काम कर रहा होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये दिखाता है कि ये योजना, वो योजना और तमाम कई सारी चीज़ों की स्थितियाँ दिखाता है। लेकिन वास्तविकता जब आप धरातल की ओर जाते हैं तब आपको कितना सच दिखाई देता है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं पर आप अपने क्षेत्र की गतिविधियों को देख करके जो है तो कार्य करें। इसके साथ मैं विराम देता हूँ। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, धन्यवाद।